हाय एवरीवन, मैं हरेंद्र स्वागत करता हूं आपका सगुन डिफरेंस एकेडमी में। इसके साथ बेटा आज मैं चला रहा हूं क्लास नंबर 2 अनुपात और समानुपात की। बेटा अनुपात और समानुपात बेटा मैं क्लास 2 करा रहा हूं। इस क्लास 2 में क्या है ये बताता हूं, ठीक है बेटा। मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, क्लास को पूरी देखना तभी आपके समझ में कॉन्सेप्ट आएंगे। क्लियर। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, देखो पहला क्वेश्चन बताता हूं। अगर दिया 36 अनुपात 5 समानुपात x अनुपात 25 में x का मान क्या होगा, इसका मान बताना है बेटा। किसका? x का। इस ऐसे कोई क्वेश्चन देगा तुम्हें और कहेगा कि x का मान बताओ। बेटा हमेशा याद रखना, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें होती है। 36 गुणा 25 बराबर 5 गुणा x। क्लियर बेटा। 5 से ये 5 25, 5 अट्ठे 40 की 0, 4 हासिल 5 छिंग 30 की 0, 3 हासिल को बेटा, 3 हासिल को 5 3 15 3 18। x का मान क्या होगा? अरे भैया x का मान तो 180 अंश होगा। खत्म। अगला क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था बेटा ये। मैं यहाँ पर आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा, वो क्वेश्चंस कराऊंगा जो पेपर सेट में आते हैं, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है? ये वाला क्वेश्चन है बेटा। इन्होंने कहा कि 7 अनुपात x समानुपात का साइन, फिर दिया है बेटा 17 अनुपात 5 समान अनुपात का साइन बेटा 22 अनुपात 5 में x का मान बेटा। सेकंड क्वेश्चन है, एसएससी जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है 2003 में। तो बेटा इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, ये मैंने आपको बता ही रखा है बेटा। क्या करूँगा? x मल्टीप्लाई 70.5 बराबर 7 इंटू 2.5। बेटा 0.5 से 0.5 को क्लियर करो। देखो ये 0.5 इधर है, ये 0.5 एक अंक के बाद है। इस पॉइंट से ये पॉइंट खत्म। अब बेटा इसे काट लो। अब काटना कैसे? देखो 7 से काटो, 7 दूनी 14, क्या बचे बेटा 3, 7 पन्ना 35, 7 से 25 बार कट गया बेटा। 25 से ये 25 निम्मा 225, x बराबर क्या आ गया? 9। क्लियर बेटा। x बराबर क्या आ जाएगा आपका? 9 आ जाएगा। यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? ठीक है बेटा। अब चलते हैं बेटा, कुछ लॉजिक की बात करता हूँ। कुछ क्वेश्चन देखो, इस टाइप के क्वेश्चन तो अगर आएंगे तो आप आसानी से कर लोगे। अब बेटा मैं कुछ बात करता हूँ कुछ डेफिनेशन पर, जिस डेफिनेशन पर आधारित क्वेश्चंस आते हैं। जैसे पहली डेफिनेशन क्या है बेटा? देखो अगर a और b मध्य अनुपाती हैं, अगर क्वेश्चन कहता है दो राशि हैं, दो संख्या a और b, दो संख्या a और b मध्यानुपाती हैं तो बेटा इसे हम किस तरीक़ा से सॉल्व करते हैं? अंडर रूट में ए बी से। किससे सॉल्व करते हैं? अंडर रूट में ए बी कर देते हैं। इससे वैल्यू का मान पता पड़ जाता है। क्वेश्चन कराऊंगा, इसके ऊपर टेंशन मत लो। दूसरा क्वेश्चन क्या है? अगर क्वेश्चन में पूछता चतुर्थ अनुपाती बताइए, ए बी सी, 3 वैल्यू दे देता है और कहता है चतुर्थ अनुपाती बताइए। चतुर्थ अनुपाती ये बताना है बेटा। ए बी सी 3 वैल्यू दे देगा और कह देगा कि चतुर्थ अनुपाती बताइए। तो हम कैसे बताते? ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात एक्स। अब मैंने आपको एक्स की वैल्यू निकालनी बता दी, किस तरीक़े से निकलेगी उससे हम चतुर्थ अनुपाती निकाल लेंगे। अगर कहता है बेटा ए और बी कोई संख्या दें, ए और बी 2 वैल्यू दी हैं, सपोज करो ए और 2 वैल्यू दी गई हैं क्वेश्चन में, और कहता है का तृतीयानुपाती मुझे निकालना तृतीय अनुपाती। तो तृतीय अनुपाती मैं निकालूंगा कैसे बेटा? ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात एक्स। यहाँ पे भी मुझे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी होगी। क्लियर है बेटा। इस पर किस तरीक़ा से क्वेश्चंस आते हैं? तीनों हैं। दो संख्या ए और बी दे रखी, मध्य अनुपाती निकालता है तो अंडर रूट में ए बी कर देते हैं। ए बी सी है, चतुर्थ अनुपाती पूछता है तो बेटा ए अनुपात बी, समानुपाती का चिन्ह सी अनुपात एक्स। ए और बी का तृतीय अनुपाती अगर पूछता है तो ए अनुपात बी समानुपाती बी अनुपात एक्स। हम इस तरीक़ा से क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं बेटा। अब मैं कराता हूँ इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस जो क्वेश्चंस पेपर में आए हुए हैं, ठीक है बेटा। पेपर में किस तरीक़ा से क्वेश्चंस पुटअप करता है वो मैं आपको कराता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है बेटा? इसका पहला क्वेश्चन देखेंगे हम, ठीक है बेटा। जैसे बेटा पहला क्वेश्चन है
6 और 24 का मध्यानुपाती बताइए। मध्यानुपाती बताना 6 और 24 का। मध्यानुपाती का मैंने सीधा लॉजिक बताया था बेटा, अंडर रूट में दोनों वैल्यू को रख दो 6 और 24। बेटा इसके फैक्टर करो। 6 के फैक्टर क्या होते हैं 3 इंटू 2, 24 के क्या होते हैं 3, 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इसे बेटा सॉल्व कर लो। देखो 6 के क्या होंगे 3 दूनी 6, 24 के क्या होंगे 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। क्लियर बेटा। अब जोड़ा बना लो, एक जोड़ा इसका बन गया, एक जोड़ा ये और एक जोड़ा ये। क्या अब आ गया वहाँ 3 इंटू इन जोड़ा में से एक आ गया, 2 में से एक आ जाएगा, 2 में से एक आ जाएगा, 3 दूनी 6 दूनी 12। इसका आंसर क्या होगा बेटा 12 होगा। क्लियर है बेटा। मध्यानुपाती हम ऐसे निकालते हैं, इसका आंसर क्या आ गया 12 आ गया। अगर बेटा क्वेश्चन में देता है, और देखो और चीज़ें निकालते हैं, मैं सभी के क्वेश्चन कराऊंगा, आप टेंशन मत लेना। क्लियर बेटा। अगर कहता है 18 और 24 का, 18 और 24 का तृतीय अनुपाती। और बेटा मैंने आपको तृतीय अनुपाती बताया था किस तरीक़ा से हम फाइंड करते हैं, देखना। A अनुपात B समानुपात V अनुपात X, इस तरीक़ा से सॉल्व करते थे, ये लॉजिक था उसका। A अनुपात B समानुपाती B अनुपात X। बेटा मैं A की जगह मेरे को ये दे रखा, B की जगह ये दे रखा, रखो। A की जगह 18, B की जगह 24 समानुपाती 24 इंटू एक्स। क्लियर है बेटा। इसकी गुणा इसमें और इसकी गुणा इसमें, वही लॉजिक है पुराना वाला बेटा। मैंने क्या किया 18 इंटू देखो 24 इंटू 24 बराबर 18 इंटू एक्स। अब इसे हल कर लो, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 से कट गई बेटा, 3 से 3 अट्ठे 24, 8 चौक 32। एक्स बराबर क्या आ गया बेटा 32। इसका मध्यानुपात तृतीयानुपाती क्या होगा, इसका तृतीय अनुपाती होगा बेटा 32। क्लियर है, दिख रहा है बेटा, समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चंस। बेटा बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, इतने ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। आगे बताता हूँ बेटा, बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, आप टेंशन मत लो यार, बिल्कुल टेंशन मत लो यार। अगर तुम मेरे से जुड़े हो ना, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन लेने नहीं दूंगा मैं। अगर आप लोग मेरे से जुड़े हो ना, तो आपको ना मैं टेंशन लेने नहीं दूंगा। अब पता रात के बज रहे हैं 1, रात का 1 बज रहा है और मैं 1 बजे तुम्हारे लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ, जिससे कि मैं तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो प्रोवाइड कर सकूँ, जिससे आपका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो जाए। 5:9:12 का चतुर्थ अनुपाती, 5:9:12 का बेटा चतुर्थ अनुपाती बताना है। चतुर्थ अनुपाती बताना है। चतुर्थ अनुपाती बताने का फॉर्मूला क्या है भैया, फॉर्मूला ये था A अनुपात B समानुपात C अनुपात X। ये था ना बेटा। A की जगह क्या है 5, B की जगह क्या है 9, C की जगह क्या है बेटा 12 और इंटू एक्स रख दी वैल्यू बेटा। अब क्या, अब तो सीधी मल्टीप्लाई करो बेटा, इसकी इसमें और इसकी इसमें। 5 इंटू एक्स बराबर 9 इंटू 12 और x बराबर क्या आ जाएगा 9 इंटू 12/5। और बेटा 5 से ये 5 दूनी 10, 2 5 चौक 20, 9 चौक 36 का 6, 3 हासिल को, 9 दूनी 18 और 3 21, 2.16 आंसर बेटा। क्लियर है बेटा, आपका 21.6 आंसर आ जाएगा। क्लियर है बेटा, कोई टेंशन तो नहीं है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन करा रहा हूँ बेटा इसी तरीका के, जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट पूरा अच्छी तरीक़ा से क्लियर हो जाए। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाले जो 4 मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये एसएससी जीडी और यूपी पुलिस में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है बेटा, क्वेश्चन क्या है 0.2, 0.2, 0.12, 0.12, 0.3 ये है बेटा। और इसका क्या पूछा है, चतुर्थानुपाती पूछा है। चतुर्थ अनुपाती, इसका चतुर्थ अनुपाती बताना है बेटा। चतुर्थ अनुपाती का मैंने बताया ABC, एक वैल्यू फाइंड करनी होती है। इसका बेटा 0:2 अनुपात का चिन्ह 0, इस तरीक़ा से बेटा इसे सेट कर लोगे आप सबसे पहले। क्लियर है, सेट हो गई। ABCD, बीच के इनकी गुणा बीच में और इसकी गुणा इसमें। x गुणा 0.2 बराबर 0.12 गुणा 0.3। बेटा x का मान मुझे फाइंड करना है। x बराबर 0.12 गुणा 0.3/0.2। अब बेटा इसे सॉल्व कर लो। मैंने क्या किया, दशमलव से दशमलव हटा दिया। क्लियर है बेटा, इस दशमलव से बेटा दशमलव हटाया, 1 ले लिया, 2 अंक बढ़ा लिए, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक हैं।
बेटा 2 से मैंने काटा 6 बार, 6 तिया 18, और बेटा 18 में 100 से भाग, जब 100 से भाग देंगे तो दशमलव कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है बेटा। 100 का देखो दशमलव कहाँ लगेगा, दशमलव यहाँ लगेगा 2 अंकों से पहले, क्योंकि नीचे 2 जीरो हैं। क्लियर बेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है बेटा, ये क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी और यूपी पुलिस का प्रिय क्वेश्चन मान लो, सबसे ज़्यादा इसी में से पूछ लेती है, ज़्यादा भगाती नहीं है बच्चों को, ज़्यादा डराती भी नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, अगला क्वेश्चन है आपका 0.36 और 0.48 का तृतीय अनुपाती, 0.36 और 0.48 का तृतीय अनुपाती पूछ रहा है। और तृतीय अनुपाती निकालने का तो बेटा एक ही फंडा है, क्या, 0.36 समानुपात 0.48 अनुपात 0.48 बेटा इसमें क्या होता है, ये दोनों सेम होते हैं, a अनुपात b समानुपात b अनुपात x। बेटा इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो बेटा, 0.48 गुणा 0.48 बराबर x गुणा 0.36। क्लियर है बेटा। अब इसे सॉल्व कर लो। सॉल्व करने में क्या है, 0.48 गुणा 0.48 बट्टे 0.36 बराबर x। नीचे बेटा इस दशमलव से ये दशमलव गायब। क्लियर है बेटा। ऊपर 2 दशमलव हटाओ, एक लगा दिया, 2 अंक की 0 बढ़ा ली। अब काट लो, 6 से कट रहा है बेटा, देखना 6 छिंग 36, 6 सत्ते 6 अट्टे 48 और 6 अट्टे 48। बेटा दशमलव नीचे है, 100 से जब मैं 64 में भाग दूंगा 100 से, तो बेटा क्या आएगा 0.64। x बराबर x का मान क्या आ जाएगा 0.64। ठीक है बेटा, आ गया समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बेटा इन्हीं क्वेश्चनों के अगर तुम माइंड में कैलकुलेशन कर लोगे ना, तो ये क्वेश्चन देखो मैं तो तुम्हें यहाँ सिखा रहा हूँ इसलिए तुम्हें ये लंबे हो रहे हैं, और नहीं जब तुम इन्हें माइंड में कैलकुलेशन करोगे ना चुटकियों में हो जाएंगे। चलें बेटा। अब कहता है एक क्वेश्चन आया हुआ है बेटा, ये आया है पेपर में, कई बार पेपर में रिपीटेड क्वेश्चन है, a² माइनस b² और a माइनस बी का कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है बेटा पेपर में। ये तृतीय अनुपाती बताना है मुझे, क्या बताना, तृतीय अनुपाती। तृतीय अनुपाती का मतलब क्या है, देखो a² माइनस b², अनुपात का साइन लगेगा, तृतीय अनुपाती बताना है, तो ये संख्या बार रिपीट होगी बेटा। देखना इस तरीक़ा से तो करते हैं तृतीय अनुपाती, हाँ भैया इसी तरीक़ा से करते हैं। यहाँ मान लो x, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, बेटा x मल्टीप्लाई a² माइनस b², बेटा वहाँ क्या आएगा a माइनस बी और a माइनस बी आ गया। बेटा मैं इसको किस तरीक़ा से तोड़ सकता हूँ, ध्यान देना, x a माइनस बी एक बार घटा दो और एक बार जोड़ दो बराबर a माइनस बी और a माइनस बी। बचा क्या बेटा, देखो a माइनस बी से a माइनस कट, आमने सामने की वैल्यू कट हो जाती हैं, x बराबर क्या बचेगा a माइनस बी अपॉन a प्लस बी। कुछ है इन क्वेश्चनों में, और कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है बेटा पेपर में, भर के आया हुआ लिस्ट बनी पड़ी है बेटा यहाँ पर। इस क्वेश्चन की लिस्ट बनी हुई है, कम से कम 9 बार रिपीटेड क्वेश्चन है, जिसमें बेटा 4 बार तो ये रेलवे में आया है, 3 बार पुलिस लाइन में आया है। ठीक है बेटा, 4 और 3 7, 2 बार सीजीएल में पूछा गया है बेटा। और छोटा सा क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, और ये कब से पूछना चालू हुआ है, ये पूछना चालू हुआ था 2006 से। 2006 से 2021 होगी, 14 साल में बेटा ये कम से कम 18 से 17 बार क्वेश्चन पूछा होगा। लिस्ट भरी पड़ी है बेटा इस क्वेश्चन की, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, कुछ भी नहीं था, छोटा सा क्वेश्चन है बेटा, पर जिसकी समझ में ये लॉजिक आता वही कर पाएगा, नहीं से कोई हिला भी नहीं पाता। क्लियर है बेटा। आगे देखते हैं बेटा। देखो हिलाने की बात मैं वो नहीं कर रहा हूँ, अगर तुम्हें इसका शॉर्ट ट्रिक नहीं पता होगा, इसका लॉजिक नहीं पता होगा, तो कैसे निकालोगे यार। क्वेश्चन क्या है अगला बेटा, 0.32 तथा 0.02 का मध्य अनुपाती। और मध्य अनुपाती हम कैसे निकालते हैं बेटा, तरीका हमें पता है, अंडर रूट में 0.32 गुणा 0.02 निकालो बेटा। इसे सॉल्व करो, पहले सॉल्व कैसे करेंगे, दशमलव हटाओ, पहले नीचे 100 आ गया, इसके दशमलव हटाओ, नीचे 100 आ गया, 32 दूनी क्या होगी 64, 64 का मतलब 8 आ गया बाहर, ये 2 जोड़ा, इनमें से 100 बाहर आ गया, तो बचा क्या बेटा 0.08 आंसर।
क्लियर है बेटा। बहुत छोटा सा ट्रिक है यार, बहुत एक लाइन में हल हो जाएगा, एक लाइन में। वैसे भी आप मैथ के बैकग्राउंड के हो तो आप तो बहुत जल्दी इन चीज़ों को पकड़ लिया करो। चलते हैं बेटा नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर। इस टाइप को मैं करता हूँ क्लोज। ये अगर पेपर में आएगा तो आप इसे पेपर में छोड़ कर मत आना भाई, क्योंकि इससे ईजी कोई तरीका है ही नहीं। क्लियर है बेटा। अब करते हैं अलग टाइप के क्वेश्चन नेक्स्ट। ठीक है बेटा, चलो अब अगले टाइप के क्वेश्चन किस तरीक़ा से करते हैं देखो बेटा। अब मैं वो क्वेश्चन कराऊंगा जो पेपरों में भर भर के आए। बेटा पेपरों का क्वेश्चन सेट करा रहा हूँ मैं कोई भी एक्सरसाइज यहाँ कराता हूँ ना, तो बेटा मैं उनमें बेफजूली के क्वेश्चंस नहीं कराता। आपके पास बुक है, बुक में बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, मैं उन बहुत सारे क्वेश्चनों को नहीं कराता हूँ। मैं पेपर सेट के क्वेश्चन कराता हूँ जो पिछले 15-16 सालों से पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है बेटा। इसमें देखो अब पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, 3/5 3/5 बराबर 7/9 बराबर 4/5 4/5 तो P अनुपात Q अनुपात R क्या होगा। बेटा इस टाइप के क्वेश्चनों को हम पलक झपकते ही कर सकते हैं। मैं तरीका बताऊंगा। देखो ऑप्शन क्या है इसके, 35, 36, 40 पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है बेटा इसका 140, 108 और 105, 130, 135, 142 सी ऑप्शन। और डी ऑप्शन है 70 और 73 और 85। ये है बेटा ऑप्शन है आपका। इसने कहा P अनुपात Q अनुपात R का अनुपात बताना, इनमें से कौन सा, इसे सॉल्व करके। तो बेटा आप बेचिंतित होकर पता है क्या करो, इस क्वेश्चन को यहाँ ले आओ, इनमें से किन्हीं भी दो को मान लो। मैंने ये पहले दो मान लिए, मैं इन पहले दोनों से हल कर दूंगा। मैंने क्या किया, P/Q है बेटा, मैं ये सब वहीं से सॉल्व कर रहा हूँ। Q को लिया है नीचे, यहाँ 7/9 है बेटा, 7/9। ध्यान देना 5 ऊपर पहुँचेगा, 5 यहाँ आ गया बेटा, 3 नीचे आएगा, 3 नीचे आ गया, बराबर क्या हुआ 7×5 35 और 9×3 27। ये क्या बन गया 35:27 बन गया 35:27। आ रहा है कॉन्सेप्ट समझ में। मैंने क्या किया 7/9 ये ऐसे के ऐसे रहने दिया, Q को इसके नीचे लाया, तो ये इधर भाग हो रही है 5 की, वहाँ पहुँच जाएगा और ये यहाँ पहुँच जाएगा, वैल्यू आएगी 35। अब इसमें से जो भी ऑप्शन है वो 35 और 27 के गुणज में होगा। देखो बेटा 35 तो है, पर यहाँ 27 और यहाँ 36 है, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। अगला देखो 35 दूनी 70, 35 दिया 105, ये 35 का गुणज थोड़ी है, नहीं है भैया, ये मेरा आंसर नहीं होगा। ये देखो 35 दूनी 70, ये तो गुणज है। 27 का देखो 27 का 73 गुणज है, नहीं है, ये मेरा आंसर नहीं होगा। कौन सा बचा, ये मेरा आंसर होगा, ख़त्म। बेटा 1 मिनट नहीं लगेगी इस टाइप के क्वेश्चन को करने में। 1 मिनट जिसे कहते हैं, 1 मिनट किसी से कहते हैं बेटा, क्वेश्चन होने में 1 मिनट नहीं लगेगा। क्लियर है बेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो एक बार और रिपीट करता हूँ इस क्वेश्चन को मैं, जिससे कि तुम्हारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। ऐसे क्वेश्चन आए, इनमें से दोनों को पकड़ लो, किसी को भी। मैंने पकड़ लिया P/Q कर दिया, यहाँ बचे 7/9 जो 5 है इसकी मल्टीप्लाई ऊपर कर दी 5 में हो गई, 3 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दी, 7×5 35, 9×3 27, ये बन गया मेरा इस तरीका का गुणज। P की जो वैल्यू होगी वो 35 का गुणज होगी, 35 का गुणज ये है, 27 Q का गुणज होना चाहिए 27, 27 का गुणज 36 नहीं है, ये मेरा आंसर नहीं है। 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, ये मेरा गुणज है। ये 108, 27 से बेटा 108 4 बार कटता, ये मेरा आंसर होगा। अगला देखो बेटा 35 से 130 नहीं कटता, ये मेरा आंसर नहीं है, काट दो तुरंत। 35 से 70 कटता है, चलो भाई ये तो बन गई। 27 से 73 कटता है क्या, नहीं कटता, ये मेरा आंसर नहीं है, सेकंड मेरा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, जो पेपर में आए हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बेटा देखो मैं यहाँ कोई बेकार के क्वेश्चन आपको नहीं कराऊंगा, यहाँ मैं केवल आपका बेस आपको ना, देखो मेरा टारगेट है, देखो तुम्हें नौकरी करो या मत करो, पर मेरा लक्ष्य पता है क्या है, मेरा लक्ष्य जो मेरे साथ जुड़ेगा ना उसे गवर्नमेंट जॉब मिलनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पास है टाइम, तो उस टाइम का सही यूज करो ना। क्लियर है बेटा। इसमें क्या दिया है, A/B बराबर क्वेश्चन है बेटा, चलो मैं लिख देता हूँ, बड़ा लंबा क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन आया पेपर में। अब जब ये क्वेश्चन आएगा, जैसे A/B की वैल्यू इतनी, B/C की वैल्यू इतनी, C/D की वैल्यू इतनी,
डी अनुपात ई की वैल्यू इतनी, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई का मान क्या होगा। अगर बेटा मैं इसे बेसिक से करने लगा तो मेरे तो दिमाग के खुल जाएंगे नट बोल्ट, दिमाग के खुल जाएंगे नट बोल्ट। मुझे क्या देखना है कि ए अनुपात बी जो है, पहले को ही पकड़ो, ए अनुपात बी जो है 4:7 के अनुपात में है, 4:7 के अनुपात में, तो इसके पहले वाले पद पकड़ो दो। अगर मैं 51:510 लेता हूँ, 0 से 0 कट, 13 सत्ते 91, 13 चौका 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, 13 चौका 52, ये तो कट ही नहीं रहा, तो भैया 7 आ रहा है, और जबकि आना चाहिए स्टार्टिंग कितने से होना चाहिए 4 से, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। अगला लिया 420 और 520, 0 से 0 कट, अब 7 छिंग 42, 7 से कट रहा हूँ, 7 से ये नहीं कटता, ये मेरा आंसर नहीं होगा। अगले को लेता हूँ बेटा, समझते रहे ना, अगले को लिया मैंने 819 है बेटा, और 910 है बाबू, ये वैसे नहीं कटेगा। अब बचा लास्ट, यही मेरा आंसर होगा। कैसे होगा ये भी बता दे रहा हूँ, देखो पहले दोनों को लेके तो मैं चेक कर रहा हूँ, पहले दो उठाए 520 910, या से 0 से 0 कट, 13 चौका 52, 13 सत्ते 51, ए अनुपात बी की वैल्यू कितनी है 4:5 7 है, मैच कर गई मेरी, आंसर यही होगा मेरा। बेटा इस टाइप के क्वेश्चन को हम पलक झपकते ही कर सकते हैं, जिसका अनुपात ऑलरेडी हमें दे रखा हो। इनका देखो मैंने करके देखा, इनका नहीं आया, इसका नहीं आया, इसका नहीं आया, इन दोनों को जैसे ही मैंने लिया 0 से 0, 13 सत्ते 91, 13 चौका 52, ए की वैल्यू 4 बी की वैल्यू 7, ए की वैल्यू 4 बी की वैल्यू 7, पहले से मैच कर गया। अगर मैच कर गया तो यही मेरा आंसर है। आगे आप चेक कर लो। क्लियर है बेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब जो क्वेश्चन है बेटा, अब मैं कराऊंगा आपको थ्योरी टाइप के क्वेश्चंस जो पेपर में सबसे ज़्यादा आए हुए हैं। ठीक है बेटा, आप इन चीज़ों को सीखोगे, आपके फ़ायदे की चीज़ें हैं। मैं आपको हर टाइप का क्वेश्चन सिखाऊंगा, कोई ऐसा टाइप नहीं छोड़ूंगा जिससे कि आपको ये लगे कि हमें ये नहीं आता। क्लियर है बेटा। हर चीज़ सीखो यार, पेपर में क्या पता क्या आ जाए। पूरे ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगा कि हर बुक में आपको अवेलेबल हो जाएंगे, हर बुक में मिल जाएंगे। ठीक है बेटा, चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बेटा ये है, एक कक्षा में छात्रों की संख्या जेड है। कहने का मतलब कोई कक्षा है, उसमें सभी बच्चे जो हैं वो जेड है, उनमें लड़कों की संख्या एक्स है, तो लड़कियों की संख्या क्या होगी। इसने कहा कि पूरी कक्षा में जेड तो विद्यार्थी हैं, उनमें लड़के कितने हैं एक्स हैं, तो लड़कियों की संख्या क्या होगी। भाई सीधी सी बात है, देखना लड़के कितने, पूरी कक्षा में जेड बच्चे टोटल है जेड, अगर मैं उनमें से लड़कों को हटा दूं तो लड़कियों की संख्या पता पड़ जाएगी। यहाँ में से मैंने एक्स घटा दिया, तो जो भी ये क्या है, पूरी कक्षा में थे लड़कों की संख्या घटा दी, यही क्या निकल आई मेरी, यही निकल आई भैया मेरी लड़कियों की संख्या। लड़कियों की संख्या क्या है, ये है लड़कियों की, खत्म। लड़कियों की संख्या क्या है, जेड माइनस एक्स। अब क्वेश्चन में क्या कहा है कि लड़कियों और कुल छात्रों का अनुपात क्या होगा। लड़कियां कितनी हैं, जेड माइनस एक्स, और कुल छात्र कितने हैं बेटा, एक्स। कुल छात्र कितने हैं बेटा, जेड। आंसर 2 लाइन में आंसर है बेटा, 2 लाइन में। लड़कियां कितनी हैं, टोटल थे क्लास में जेड बालक, अब उनमें लड़का कितने एक्स हैं, तो जेड में से अगर मैं लड़कन को हटा दूं तो क्या बचेंगी, लड़कियां ही तो बचेंगी। जेड में से एक्स घटा दिया, लड़कियां पता पड़ गई। क्वेश्चन में पूछा लड़कियों का और कुल कक्षा का अनुपात क्या है, जेड माइनस एक्स अनुपात जेड, ये मेरा आंसर हो गया, खत्म। ज्यादा लंबा क्वेश्चन नहीं है, पलक झपको आंसर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले एक चीज सीखो, समानुपाती क्या होता है। क्या बेटा, समानुपाती क्या होता है बेटा। समानुपाती देखो 4 संख्या है मेरे पास, कोई भी ए बी सी डी, ये कोई 4 संख्या है मेरे पास। बेटा ये समानुपाती पता है कब होंगी, जब A/B बराबर C/D होगा। क्या बेटा, A/B बराबर C/D होगा। इसकी वैल्यू बराबर, इसकी वैल्यू बराबर होगी बेटा, तभी ये क्या कहलाएगा, समानुपाती कहलाएगा। जैसे बेटा मैं बताता हूँ, जैसे 8 8 4 8 4 और आपका 2 और 1 समानुपाती हैं, ये चेक करना। 8 4 2 और 1 समानुपाती हैं, करके देखो बेटा। 8/4 बराबर 2/1,
4 एकम 4, 4 दूनी 8। क्या बन गया बेटा, देखना 2/1 बराबर 2/1। अरे भैया ये तो बराबर आ गया, ये समानुपाती है। ऊपर की जो वैल्यू है वो दोनों बराबर होनी चाहिए, नीचे की दोनों वैल्यू बराबर होनी चाहिए। अगर इस तरीका से बराबर आती हैं तो वो क्या कहलाता है, समानुपाती कहलाता है। इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ किस तरीका से, देखो बेटा, क्लियर। बेटा ये क्वेश्चन है नया, इसमें क्या है, 21, 38, 55, 106 प्रत्येक में से क्या घटाएं कि समानुपाती बन जाए। इसमें से मैं क्या घटाऊं जो समानुपाती बन जाए। ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो बेटा मैं क्वेश्चन को उतारूंगा। मैंने क्या किया, 21/38 कर लिया बराबर 55/106 कर लिया। बेटा इसका जो बेसिक है, अगर तुम बेसिक से करोगे ना तो हिल जाओगे तुम। इसमें से एक्स एक्स घटाओगे, इक्वेशन बन जाएगी और इक्वेशन सरल करने में आपको लग जाएगा टाइम। इस टाइप का अगर क्वेश्चन आए ना बेटा, इन टाइप के क्वेश्चन को ऑब्जेक्ट से उठाओ, इनके ऑप्शन से उठाओ। पहले बेटा मैंने 2 घटाया, अगर मैं इसमें से 2 घटाता हूँ तो बेटा ये बनता है 19, और 2 नीचे से घटाता हूँ तो बनता है 36 बराबर 2 इसमें से घटाता हूँ तो बनता है 53, और 2 इसमें से घटाता हूँ तो बनता है 104। बेटा 19 से ये वैल्यू कट रही है, काई भी हालत में ना कट रही बेटा, इसके तो हो ही नहीं पाएंगे, तो 2 मेरा आंसर नहीं है। अगला चेक करता हूँ बेटा, फिर मैंने 3 घटाया, घटाने की कह रहा तो घटाई चले जाओ। फिर मैंने 3 घटाया, 21 में से 3 गए तो क्या बचे 18, यहाँ से 3 गए तो बचे 35 बराबर, यहाँ से 3 गई तो 52, और यहाँ से 3 गई तो 103। अब बेटा काट के देखो, ये दोनों वैल्यू कट रही हैं, 18 चौका 52, 35 से सरल करके देखो, 18 और 35 क्लियर है। अब भैया देखना ये कट रही है पर 103 कटती नहीं है, तो ये दिक्कत करेगी मेरी जान को। तो क्या हुआ, ये दोनों बराबर हैं भैया, ये दोनों बराबर नहीं होंगी। अब चेक करता हूँ बेटा अगले तरीका से, अगले वाले को। अगला वाला लिया मैंने 4 घटाना, 21 में से 4 गए तो क्या बचे 17, 38 में तो 4 गए तो क्या बचे बेटा 34 बराबर, इसमें से 4 गए तो बेटा बचे 51, और 106 में से 4 गए तो बचे बेटा 102। अब बेटा इसे चेक कर लो, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 1/2 हो गया ये, 51 एकम 51, 51 दूनी 102, 1/2 बराबर 1/2, 4 पर रखने पर मेरा आंसर आ गया। आगे मुझे चेक करने की ज़रूरत है ही नहीं। क्लियर है बेटा। यहाँ मैंने ये मेरी वैल्यू है, वैल्यू रखी मैंने। अब इसमें पहले मैंने ये 2 रख के देखा, 2 पे मुझे आंसर नहीं मिला, 3 रखा, 3 पे आंसर नहीं मिला। जैसे ही मैंने 4 रखा, 21 में से 4 गए 17, 38 में से 4 गए 34, 51, 55 में तो 4 गए 51, और 106 में तो 4 गए तो 102। अब मैंने 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 1/2 आ गया, 51 एकम 51, 51 दूनी 102। बेटा 1/2 बराबर 1/2, दोनों साइड मेरे बराबर आ गए, अतः मेरा आंसर क्या होगा, ये आंसर होगा। और प्रैक्टिस कराऊंगा, टेंशन मत लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिया। ये क्वेश्चन बेटा एसएससी 2010 में आया है, एसएससी का एग्जाम था 2010 में आया बेटा। करो बेटा इसे सॉल्व। इसने क्या किया, 5, 13, 22 व 47 में प्रत्येक में क्या जोड़ें जो कि यह समानुपाती बन जाए। पिछला क्वेश्चन क्या था, क्या घटाएं, अब के क्या क्या जोड़ें कि ये समानुपाती बन जाए। बेटा मैंने करा ये 5/13 बराबर 22/47। क्लियर है। रफली काम करके देखूंगा, पहले मैंने 2 रखा, 5 और 2 क्या हो गए बेटा 7, और 13 और 2 क्या हो गए 15। बेटा 7 और 15 आपस में कटते नहीं है, तो ये जो वैल्यू है ना 5/17 की फॉर्म में आनी चाहिए। ऊपर क्या आ गया बेटा 24, और नीचे क्या आ गया 49। अब बेटा 24 और 49 कटते हैं क्या, नहीं कटते भैया। 7/15 और 24/49 बराबर है, नहीं भैया, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। 2 पे मेरा ऑप्शन गलत हो गया। फिर रख के देखो बेटा, अगला 4 रख के देखो, 5 और 4 9, 13 4 17, अगले में 22 4 26, और 47 4 51। अब देखो बेटा कट रहे का ना कट रहे। बेटा देखो 7/19 तो ऐसे ही रहेगा, ऐसा रहेगा, कटेगा ही ना, क्योंकि 7 कैसी अभाज्य संख्या है। बेटा इसे काट के देखो, 13 दूनी 26, 13 7 91, 13 दूनी 26, 13 7 91। बेटा बताना 9 और 17 और 2/17 बराबर हैं, नहीं बराबर, तो बेटा मेरा ये भी आंसर नहीं होगा। अगला देखो बेटा, नेक्स्ट करके देखते हैं। अब मैं 3 रख के देखता हूँ, 5 और 3 8, 13 और 3 16 बराबर 22 और 3 25, 47 और 3 50। अब देखो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 1/2 आ गई, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 1/2 बराबर 1/2। दोनों चीज़ मेरी क्या हुई, सेटिस्फाई हुई। किस पे, 3 पे। आंसर क्या हो गया मेरा, 3 हो गया। क्लियर है बेटा। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन में कहा
7:13 में क्या छोटी से छोटी संख्या जोड़ें कि अनुपात 2:3 हो जाए। इसमें मैं क्या जोड़ूं जो 2:3 हो जाए। बेटा कुछ मत करो, 7/13 लाओ, पहले एक जोड़ के देखो कितना हो जाए। 7 और 1 8, 8/14 काटना बेटा, 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, क्या 4/7 बना वो? ये दोनों बन गए? नहीं बने, मेरा आंसर 1 नहीं होगा। अब बेटा मैं रख के देखूंगा, मैंने पहले रखा 1, 1 पे मेरा आंसर नहीं आया। अब मैंने रख के देखा 2, अब मैंने 2 रख के देखा, 2 रख के देखता हूँ बेटा। 7 और 2 9, और बेटा 13 और 2 15, 3 3 9, 3 पंजे 15। बेटा ये नॉर्मल फॉर्म बनी 3:5, 2:3 चाहिए, ये भी मेरा आंसर नहीं है। अब क्या रख के देखा बेटा मैंने? 3 रख के देख रहा हूँ। 7 और 3 10, और 13 और 3 16। काटो बेटा इसे, 5 से 5 दून 2 पंजे 10, 2 2 अट्ठे 16। ये और ये मेरे समान है? नहीं, ये भी मेरा आंसर नहीं है। अब क्या रख के देखा बेटा? अब तो देखो रखने की जरूरत नहीं है, अब तो 3 जब खराब हो गए तो 5 में ही मेरा आंसर होगा। 7 + 3 क्या हो गए बेटा? 12, अनुपात 13 और 5 क्या हो गए? 18। अब काटो, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, 2:3 बन गया। किस पे बेटा? 5 पर। यही मेरा आंसर है, ख़त्म। बेटा अगर मैं इसमें x या y से करूँगा ना तो ये बहुत बड़ी इक्वेशन बन जाएगी जो आंसर लाने में मुझे प्रॉब्लम देगी। अगर मुझे ऑप्शन दे रखे हैं तो बेटा मैं क्यों ना ऑप्शनों का यूज कर लूँ, ऑप्शनों का यूज करूँ, आंसर आ रहा 2:3। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन समझाता हूँ इसी तरीका के। क्वेश्चन है बेटा ये, 15:19 में प्रत्येक से क्या घटाया जाए कि यह 3:4 हो जाए। वही तरीका भैया, प्रत्येक में से पहले 3 को रख के देखो। 15 में तो 3 गई तो क्या बचे? 12, अनुपात 19 में तो 3 गई तो क्या बचे? 16। अब करके देख लो, 3 तिया 9, 3 4 4 से काटो, 4 तिया 12, 4 चौक 16। अरे भैया 3:4 पहले पे ही आ गया, यही मेरा आंसर है, ख़त्म। आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, पर चेक करके देख लो, आंसर तो 3 आ गया। अब मैंने 5 घटाया तो जहाँ मतलब 5 गए तो क्या बचे? 10, और जहाँ मतलब 5 घटाए तो क्या बचे? 14। 5, अब देखो 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14। ये बनना है क्या? नहीं बनना, ये मेरा आंसर नहीं है। पहला ही आंसर आ गया बेटा, आगे तो बस मैं चेक करके बता रहा हूँ। फिर मैंने 6 रख के देखे, 15 में तो 6 गए तो 9 बचे, और भैया 19 में तो 6 गए तो 13 बचे, ये मेरा आंसर नहीं है। अब क्या 9 घटाया, 15 में तो 9 गए तो 6 बचे, 19 में तो 9 गई तो 10 बचे। देखना बेटा, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, ये मेरा आंसर आ रहा है क्या? नहीं। मेरा आंसर किस पे आया भैया? पहले पे ही मेरा आंसर आ गया, तो आगे के तो मुझे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं थी, मैं तो टिक मारता और आगे चला जाता। पर मैंने ये तुम्हें अच्छी तरीक़ा से समझा दिया कि इस तरीक़ा से भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं चेक करने के लिए। ऑप्शन इस टाइप के क्वेश्चनों को करने का सबसे बेस्ट ऑप्शन है। क्या है बेटा? ऑप्शन ही इस टाइप के क्वेश्चनों को करने का सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अब मैं जो इसी टाइप का क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ बेटा, वो आपके लेवल का भी है, और एसएससी में बेटा वो सीएचएसएल में हर जगह अपनी जगह बना चुका है क्वेश्चन। वो क्वेश्चन क्या है बेटा? क्वेश्चन करा रहा हूँ, देखो बेटा। ये क्वेश्चन है, यदि संख्या x को 23, 39, 32, 56 में से प्रत्येक से घटाया जाता है, इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपाती है। x + 4 3x + 1 के बीच का मध्य अनुपाती बताना है बेटा। ये क्वेश्चन आंसर क्या है बेटा? ये आंसर है। ये क्वेश्चन होगा कैसे, ये समझो बेटा। जो है इसका 2 संख्या होगी, इसका मध्य अनुपाती हम कैसे निकालते हैं? मध्य अनुपाती निकालते हैं भैया ऐसे, वर्ग में ले लेते हैं भैया x + 4 और 3x + के 1। ठीक है भैया, ये ले लिया। अब इस यहाँ पर मुझे क्या करना है? देखो इनको मैंने वर्गमूल में ले लिया, यहाँ पर मुझे x की वैल्यू अपने माइंड से पुट करनी है। x की वैल्यू मुझे अपने माइंड से पुट करनी है, और माइंड से पुट करके मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा। देखो x बराबर मैंने 1 रखा, अगर मैं यहाँ 1 रखता हूँ तो 4 और 1 5, गुणा 3 एकम 3 और 3 एकम 3 और 1 4। भैया इसका वर्गमूल होता है क्या 5 का और 4 का? नहीं होता। 1 पे मेरा आंसर नहीं आएगा। 2 रख के देखा मैंने, फिर 1 पे मैंने आंसर, मुझे पूर्ण वर्ग संख्या बनानी है, पूर्ण वर्ग बनानी है, ये फ्री करनी है। x बराबर रखा मैंने 2 और 4 6, गुणा 3 दूनी 6 और 1 7। भैया ये बनता है जोड़, इस फ्री हो जाएगी? ये नहीं होगी भैया, क्योंकि 7 आ रही है, 1 और 7 की जरूरत पड़ेगी। 2 पे भी मेरा आंसर नहीं। फिर मैंने रखा 3, रख के देखनी है बेटा, 5 तक 6 तक 7 तक रख के दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 और 4 7, गुणा 3 तिया 9 और 1 10। बताओ इस पे भी हल हो जाएगा? नहीं होगा बेटा।
अगली रख के देखी मैंने 4, मैंने जैसे 4 रखा बेटा, 4 पे देखना क्या होता है, 4 और 4 8, 4 तिया 12 और 1 13। बताओ 13 का मैं 13 कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। अब रख के देखा मैंने 5, मैंने कहा यार 5 को भी रख के देख ले रहा हूँ। मैंने जैसे 5 रखा बेटा, 5 और 4 9 गुणा 5 तिया 15 और 1 16। अरे भैया इसके तो हो जाते हैं 3, 9 का क्या होता है 3, 4 का क्या होता है, वो 16 का क्या होता है 4, 4 तिया 12। यही मेरा आंसर है 12, खत्म। बेटा अगर मैं इस तरीका से करूंगा कि 23 में से x घटाऊंगा, 39 में से x घटाऊंगा, 32 में से x घटाऊंगा, 56 में से x घटाऊंगा, फिर इनकी कैलकुलेशन करता फिरूंगा, हो जाऊंगा पागल। बस क्वेश्चन ने जो कहा है ना उसके अकॉर्डिंग चलो। या कि समझो घटना घटी वो तो घट गई, हमें ना पता, हमें ये पता x+4 और 3x+1 के बीच का मध्यानुपाती बनाना है। और मध्यानुपाती बनाने का फॉर्मूला ये मैंने अभी आपको कराया, अंडर रूट में ए बी वैल्यू रखी। अब भैया मैं यहाँ कोई एक ऐसी वैल्यू रखूँ जिससे कि मैं इस कर्ज से मुक्त हो जाऊँ, ये अंडर रूट का जो कर्ज है ये मेरी चांद से हट जाए। हटेगा कैसे, पहले मैंने 1 रखा, 1 पे ना हटा, 2 रखा ना हटा, 3 रखा ना हटा, जैसे ही मैंने 5 रखा, 5 और 4 9, 5 तिया 15 और 1 16। 9 किसका वर्ग होता है 3 का, 16 किसका होता है 4 का, ये वर्गमूल का साइन हट गया, हट गया भैया। 4 तिया 12, 12 ही मेरा आंसर है। कई क्वेश्चन कराऊंगा, सगरे क्वेश्चन पेपरों में पूछे गए ये। देखो अगला क्वेश्चन देखो, अब तो अगला क्वेश्चन खुद कर दोगे तुम। देखो बेटा, यदि संख्या x को 2 3 30 35 में से प्रत्येक में जोड़ा जाता है, इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपाती होती है, x+7 और x-7 के बीच का मध्यानुपाती क्या होगा। मध्यानुपाती कैसे निकालते हैं बेटा, वही तरीका, अंडर रूट में x+7 और x-2। बेटा फिर आंख मीच कर रखनी चालू कर दो। देखो x बराबर 1 नहीं रख सकता मैं, क्योंकि -2 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 1 ना रख सकूं। फिर मैंने चेक किया 2 भी नहीं रख सकता, 2 में से 2 चला जाएगा तो 0 हो जाएगा, पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। मैंने रखा x बराबर 3, मैंने 3 रखा, 7 और 3 क्या हो गए 10 गुणा 3 में तो 2 गए तो 1। बताना ये फ्री हो सकता है, कई हालत में फ्री ना हो सके, क्योंकि ये साइन कब छोड़ता है, जब जोड़ा होता है, जब जोड़ा होता है। अगर यहाँ ये होता 2 × 2, भाई साहब जरूर छोड़ देता, आंसर आ जाता 2, पर 10 है, 5 दूनी 10, 5 के भी जोड़ा ना है, 2 का भी जोड़ा ना है, तो 3 पे मेरा केस फेल हो गया। फिर मैंने रखा 4, मैंने कहा चल भाई 4 रख के देखता हूँ क्या आंसर आता है। मैंने जैसे 4 रखा, 7 4 11, अरे 11 आ गया। अगली संख्या तो 11 है ही ना, 11 तो वैसे ही ना हो सकती। क्लियर। अब अगली रख के देखा मैंने 5, मैंने कहा चल भाई 5 रख के देखूँ, 5 और 7 5 12, 5 में तो 2 गई तो 3, ये बन गई 12 तिया 36, और ये किसका वर्ग होता है भैया 6 का होता है। यही मेरा आंसर है, कहाँ है 6, ये रहा, खत्म। बेटा अपने माइंड का हिट एंड ट्रायल देखना है यहाँ, हिट एंड ट्रायल। और हिट एंड ट्रायल इस टाइप के क्वेश्चन में बिल्कुल सेट बैठता है, हिट एंड ट्रायल इस प्रकार के क्वेश्चनों में बिल्कुल सेट बैठता है। आंसर आपका 2 लाइन में ही आ जाएगा अगर आप आंसर लाने की क्षमता रखते हो। अगर बेटा तुम क्या करने लगे 2 + x/3 + x बराबर 30 + x/35 + x, फिर इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, बहुत लंबा प्रोसेस खिंच जाएगा, रायता फैल जाएगा। x की वैल्यू फिर निकलेगी, फिर x की वैल्यू यहाँ रखोगे जब उसका मध्यानुपाती निकालोगे। तो उससे बढ़िया तो भैया हिट एंड ट्रायल यूज कर लो ना, वैल्यू रख के देख लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे बड़े भाई। देखो बेटा ये क्वेश्चन कैसे होगा, पैटर्न थोड़ा सा चेंज किया है मैंने, ठीक है। आंसर बहुत प्यारा आएगा, देखना। 2 संख्याओं का अनुपात 4:9 है। चलो भैया, मैं दोनों संख्याओं में 12 की वृद्धि, अगर मैं 12 की वृद्धि यहाँ कर दूं और 12 की वृद्धि यहाँ कर दूं, 12 जोड़ मत देंगे, ये अनुपात में ये संख्या हो जाती है तो नया अनुपात 11:21 मिलता है। ये चीज़ कर दो, क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। तो पुरानी संख्याओं का योग बताना, तो मुझे ये पुरानी संख्या लगानी है इन दोनों पॉइंटों से, तो निकलेगी कैसे, ये देखो 11 और इसके बीच में कितने का अंतर है 10 का, और इनके बीच में कितने का अंतर है 9 और 4 5 का। अरे भैया अंतर तो आ रहा बड़ा खतरनाक सा, तो इसके अंतर को बराबर करो। अंतर बराबर कैसे होगा कि भैया यहाँ 10 है, यहाँ 5 है, अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो अंतर तो बराबर निकल ही आना चाहिए। हाँ भैया निकल ही आएगा। देखो जैसे ही मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, देखो यहाँ पे तो 10 का अंतर है, यहाँ 5 का अंतर है, इसको भी 10 का करने के लिए मैंने इसमें 2 से गुणा कर दी। 2 से जैसे ही गुणा करते, 2 की गुणा कहाँ करूँगा, 2 की गुणा 4 में, 2 चौक 8, 2 निम्मा 18। क्लियर है भैया। 11 और 21 ऐसे का ऐसा रहेगा, यहाँ भी 12 की वृद्धि है,
और यहाँ भी 12 की वृद्धि है। अब क्या करना भैया, अब इसे भूल जाओ तुम, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये तो ख़त्म हो गया हमारे लिए, ये हमारे लिए पुराना हो गया, अभी हमें नए से मतलब है। अब देखना 11 और इसमें कितने का अंतर है, 9 10 का, 18 और 10 में कितने का अंतर है, 10 का। क्लियर हो गया, ऊपर नीचे अंतर बराबर आ गया, क्लियर है। अब बेटा देखो यहाँ 18 और 21 कितना है, 18 और 21 कितना, 3, 3 का जो अंतर है वो कितने के बराबर है, 2 के बराबर, 12 के बराबर। 18 से 21 पर गए, कितने का अंतर आया, 3 का। जो 3 का अंतर है वो कितने के बराबर दे रखा है, 12 के। तो 3 एकम 3, 3 चौका 12, 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 4। कितनी आ गई बेटा, 1 की वैल्यू आ गई 4। 8 चौक 32 प्लस 18 चौक 72। पहली संख्या तो 32 है, दूसरी संख्या कितनी है, 72। क्वेश्चन में क्या पूछा, इसका योग पूछा। 7 2 दूनी 4, 7 4 11, 114, खत्म। आया भैया समझ में, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। मैं और क्वेश्चन कराऊंगा इसी तरीका के, टेंशन मत लो। जब तक ये कॉन्सेप्ट तुम्हारी समझ में ना आ जाएगा जब तक मानूंगा ना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में बेटा मैंने थोड़ा सा ही चेंज किया है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, चेंज मैंने नहीं किया, पेपर वालों ने किया है। देखो बेटा, दो संख्या 3:5 के अनुपात में है, 3:5 के अनुपात में है। दोनों संख्याओं में से 13 घटा दिया जाए। भैया 13 माइनस इधर करूं और 13 माइनस इधर करूं तो नया अनुपात 10:21 हो जाता है, 10:21 हो जाता है। ये तो तुम कर लोगे। अब बेटा क्या करना है, इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है, इन दोनों के बीच में तो अंतर भैया 11 का है। इन दोनों के बीच में अंतर कितने का, 2 का है। अरे भैया ये तो बहुत बड़ा अंतर आ गया। करना कुछ नहीं है बेटा, नीचे का जो अंतर है उसकी गुणा ऊपर कर दो। 11 तिया 33, 11 पंजे 55 कर दे बेटा। नीचे वाले अंतर से ऊपर की गुणा, ऊपर वाले अंतर से नीचे गुणा कर दो। 2 धाम 20 और 2 21 42। भैया इनके बीच में कितने का अंतर है, -13 का अंतर इधर है, -13 का अंतर इधर है। भैया ये क्या हुआ, ये हो गया मेरे लिए ख़त्म। इससे मुझे कुछ लेना नहीं है, पुरानों से मतलब नहीं है, नयों से मतलब रखो। पुरानी रिश्तेदारी ख़त्म करते जाओ, नई रिश्तेदारी जोड़ते जाओ। अब देखो बेटा, इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 13 का अंतर है। कितने का अंतर है, 13 का अंतर। देखो ये दोनों अंतर 22 का और 22 का इक्वल हो गए। अब मुझे अंतर कहाँ देखना है, इन दोनों के बीच अंतर देखता हूँ। 55 और 42 के बीच में कितने का अंतर है, भैया 13 का अंतर। ये 13 का अंतर कितने के बराबर है, भैया 13 के ही बराबर है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 13। तो बेटा मूल संख्या क्या होगी, 1 की 13 में गुणा करो, 13 33 एकम 33, 1 पंजे 55, मूल संख्या है ये। फिर क्या कहा, मूल संख्या में 15 जोड़ दिया जाए प्रत्येक संख्या में। मैंने 15 इधर जोड़ दिया और 15 इधर जोड़ दिया। कितना हो गया, 10 और 5 और 1 6 और 7 70 ये हो गया। 5 और 3 8 और 4 48 ये हो गया। इनके बीच में अनुपात पूछा, 48 और 70 के बीच अनुपात क्या होगा, भैया 24 अनुपात कितना होगा, 35 होगा। बेटा इसका देखो, इनके बीच में अनुपात निकालना है, 48 अनुपात 70, 2 से ये कटता है, 2 से 35 बार और 2 से ये 24 बार। क्या अनुपात आएगा, 24 अनुपात 35। ये आ गया आंसर, खत्म। ये क्वेश्चन पूछा था, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। क्लियर है बेटा, इनका अनुपात पूछा था। बेटा इस चीज़ को हम ख़त्म कर देते हैं जब हमें नई चीज़ मिल जाती है। पुरानी चीज़ का हम ख़त्म कर देंगे अगर हमें नई चीज़ मिल जाएगी तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। चलो इसे ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्लास लेंगे, उसमें और ज़्यादा चीज़ें सिखाऊंगा क्योंकि इसमें ऑलरेडी 15-16 क्वेश्चन हो चुके हैं जो आपके लिए काफ़ी हैं, ठीक है। अब इससे अगली क्लास कर लेंगे। इसी के साथ जय हिंद जय भारत। और भाई देखो मन लगा लो, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, मन लगा लो। अगर गवर्नमेंट जॉब होगी ना तो हर खुशहाली आपके आंगन में होगी। इसी के साथ जय हिंद जय भारत। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे कि उन्हें भी पता चल जाए कि यहाँ कहीं क्लास होती है। यहाँ पर तुम्हें हर कंपटीशन की क्लास मिलेगी। क्लियर बेटा, बाय बाय।